हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ओरिएंट एरो स्लिम सीलिंग फैन लगाने की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे। आइए पंखे को अनबॉक्स करने का सबसे पहला कदम लेते हैं। सबसे पहले टेबल या जमीन पर एक साफ कपड़ा बिछा दें, क्योंकि गंदे टेबल या जमीन से पंखे के निचले हिस्से पर खरोंच आ सकती है। टेप को काटकर डिब्बे को खोलें। एक एक करके पंखे के सभी पार्ट्स को डिब्बे से बाहर निकालें। डिब्बे में पंखे की ये चीजें होंगी: इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड, एक गैप फिलर, डेकोरेटिव टेलीस्कोप असेंबली, मोटर असेंबली वाला कोरुगेटेड डिब्बा, शैकल किट और ब्लेड बॉक्स। ब्लेड्स निकालकर टेबल पर रखें। ध्यान दें, रिमोट चलाने के बारे में फिल्म के अंत में डिटेल में बताया जाएगा। असेंबली: सभी हिस्सों को पैक से बाहर निकालें और उन्हें असेंबल करना शुरू करें। डेकोरेटिव टेलीस्कोपिक असेंबली को बाहर निकालें और उस पर लगे बाहरी डेकोरेटिव सिलेंडर को निकाल दें। निचले रॉड को निकालें। दोनों किनारों पर लगी पिन को हटाकर मोटर को डिब्बे से बाहर निकालें। मोटर के रॉड में लगे बोल्ट को खोलकर उसे ढीला करें और उसके मेन रॉड को बाहर की तरफ खींचें। मोटर असेंबली को उसके डिब्बे से बाहर निकालें। सभी प्लेटों को कवर से बाहर निकालें और एक एक करके उन्हें असेंबल करें। मोटर के प्लास्टिक बेस में लगे बोल्ट को पेचकस से खोलें। ब्लेड्स के बोल्ट निकालें और फिर उन्हें मोटर में लगाएं। मोटर के बोल्ट को वापस ब्लेड्स के साथ ठीक से कसें। पंखे लगाने से पहले ठीक से जांच लें। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ होना चाहिए। इंस्टॉलेशन: शैकल किट को हुक पर लगाएं। अंदर की रॉड को शैकल हुक में कसें। बोल्ट कसने के बाद सेफ्टी पिन को लगाएं। टॉप कैनोपी सिलेंडर को ऊपर करके बैठाएं और इस तरह उसे सेट करके कसें। बाहरी निचली रॉड को अंदर के निचले रॉड पर खिसकाकर निचले रॉड की ऊंचाई को छत की ऊंचाई के हिसाब से कम ज्यादा करके बोल्ट कसें। मुख्य बिजली तार को कैनोपी सिलेंडर असेंबली में दिए गए तार से जोड़ें। पंखे की टॉप कैनोपी सिलेंडर असेंबली को छत से थोड़ा दूर रखते हुए ऊपर की तरफ धकेलकर बोल्ट कसें। नोट: बाहरी निचले रॉड में कम से कम 4 बोल्ट दिखाई पड़ने चाहिए ताकि ठीक से जोड़ सकें। बाहरी डेकोरेटिव टेलीस्कोपिक रॉड को ऊपर की कैनोपी सिलेंडर असेंबली की तरफ खिसकाएं ताकि मोटर को जोड़ने में आसानी हो। मोटर सेट को बाहरी निचले रॉड सेट में लगाएं। मोटर को बाहरी निचले रॉड के साथ बोल्ट लगाकर ठीक से कसें और फिर उस पर सेफ्टी पिन लगाएं। फिर वायरिंग डायग्राम के अनुसार मेल फीमेल कनेक्टर लगाएं। मुख्य रॉड को बाहरी निचले रॉड से खींचें और बाहरी डेकोरेटिव सिलेंडर को नीचे खींचकर प्लास्टिक बेस पर रखें ताकि उसे सपोर्ट मिलता रहे। पंखे की हवा का बहाव कॉनिकल होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हवा पाने के लिए पंखे को जमीन से लगभग 9 फुट ऊपर लगाना चाहिए। अगर आपके यहां फॉल्स सीलिंग है या छत की बनावट की वजह से निचले रॉड कवर को बैठाने की जगह कम पड़ रही है, तो आप टेलीस्कोपी रॉड से उसकी दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी छत में रॉड पहले से लगी हो तो बेहतर होगा कि उसे पुराने रॉड से निकालकर पंखे के साथ मिले नए रॉड को लगाएं। इसके अलावा पंखा लगाने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा ऊपर बताया गया है। अगर आपकी छत की बनावट डायगोनल है तो आपको पंखा लगाने में दिक्कत हो सकती है।
तीन प्रकार के डायगोनल छत होते हैं। प्रकार 1 बीम वाली तिरछी छत, प्रकार 2 ढलान वाली छत, प्रकार 3 गुंबदाकार छत। अगर आप ऐसी किसी छत पर पंखा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि छत का निचला किनारा पंखे के ब्लेड से कम 10 इंच दूर रहे। अगर दूरी कम है तो आप छत पर बड़ी डंडी वाली रॉड लगाएं। ढलान वाली छत में अगर पंखा चलने पर लड़खड़ाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंखे में कोई गड़बड़ी है, बल्कि हवा के दबाव में असंतुलन और पंखे के ब्लेड्स और छत की दूरी सही ना होने के कारण ऐसा होता है। रिमोट ऑपरेशन। ये एक रिमोट वाला पंखा है। इसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। रिमोट वाले पंखे को रेगुलेटर की जरूरत नहीं होती है। अगर रेगुलेटर पहले से लगा है तो पंखे से उसका कनेक्शन काट दें। पंखे की ओर डायरेक्शन करके रिमोट को चलाएं। पंखे चालू या बंद करने के लिए यह बटन दबाएं। पावर रीसेट पर पंखा अपने आप पिछली सेटिंग पर चालू हो जाएगा। एक बार पंखा चालू हो जाने के बाद आप उसकी स्पीड अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग है, जिसे आप स्पीड अप और स्पीड डाउन के बटन से सेट कर सकते हैं। पंखे की स्पीड रिमोट कंट्रोल में दिखाई देगी। आप पंखे की डाउन लाइट को भी रिमोट से सेट कर सकते हैं। डाउन लाइट पंखे से अलग ऑपरेट की जाती है। इस बटन से लाइट चालू या बंद की जा सकती है। लाइट को डिम करने की 3 सेटिंग है, जो इस बटन से ऑपरेट की जा सकती हैं। टाइमर का इस्तेमाल करके पंखा तय स्पीड पर प्रोग्राम किए गए समय तक चलता है। तय समय समाप्त होने पर पंखा अपने आप बंद हो जाता है। टाइमर बटन से 2, 4, 6 और 8 घंटे के लिए समय तय किया जा सकता है, जो रिमोट पर दिखाई देगा। आइए अब अलग अलग फैन मोड को देखते हैं, जिन्हें रिमोट से सेट किया जा सकता है। ये बटन दबाकर टर्बो, ब्रीज, स्लीप एंड नॉर्मल मोड को चुन सकते हैं। टर्बो मोड। टर्बो मोड पर पंखा अधिकतम स्पीड 310 आरपीएम में चलता है। स्लीप मोड। स्लीप मोड चुनने पर पंखे की स्पीड तब तक हर 1.5 घंटे में एक लेवल कम होती है, जब तक कि वो सबसे लोएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाता और पंखा पहले स्पीड पर चलता रहता है। स्लीप मोड में टाइमर बंद हो जाता है। ब्रीज मोड। ब्रीज मोड चुनने पर अगर पंखे की स्पीड 5वें लेवल पर है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड के अंतर पर स्पीड 5 से स्पीड 3 में बदलेगी। अगर पंखे की स्पीड लेवल 5 और लेवल 3 के बीच चुनी जाती है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड में तय स्पीड लेवल से स्पीड लेवल 3 पर आ जाती है और फिर यह साइकिल लेवल 5 से शुरू होता है। अगर पंखे की स्पीड लेवल 3 से नीचे चुनी जाती है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड में स्पीड 5 से स्पीड 3 में बदल जाती है। ब्रीज मोड में टाइमर बंद रहता है। नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में पंखा सेट हुई स्पीड पर चलता है और पंखा और लाइट भी डिमिंग लेवल पर सेट रहती है। नॉर्मल मोड चुनने पर बाकी मोड बंद हो जाते हैं। नॉर्मल मोड में टाइमर का प्रयोग किया जा सकता है। ये एक IoT इनेबल्ड पंखा है, जिसे ओरियन स्मार्ट मोबाइल ऐप के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS के साथ कंपैटिबल है। आइए ओरियन स्मार्ट ऐप के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाएं और ओरियन स्मार्ट ऐप खोजें और डाउनलोड करें या QR कोड स्कैन करें। QR कोड पंखे के साथ मिलने वाले ऐप मैनुअल पर भी प्रिंटेड होता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें, एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करें, अपने फोन या ईमेल से रजिस्टर करें, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को डालें, अपने फोन या ईमेल पर आए वेरिफिकेशन कोड को लिखें और अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाएं और रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। आपके फोन पर आपका स्वागत है का एक मैसेज आएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने मोबाइल या ईमेल से लॉगिन करके अपने अकाउंट का नया पासवर्ड बना सकते हैं।
आप ऑथेंटिकेशन कोड लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कोड लॉगिन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिखें और गेट ऑथेंटिकेशन कोड पर क्लिक करें। अपने फोन या ईमेल पर आए वेरिफिकेशन कोड को लिखें और लॉगिन करें। पासवर्ड रीसेट। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड रिट्रीवल तरीके से उसे रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपने मोबाइल या ईमेल पर आए वेरिफिकेशन कोड को डालें और कंफर्म पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप अपने परिवार को जोड़ सकते हैं। उसके लिए अपना स्मार्ट लाइफ पेज खोलें और क्रिएट फैमिली पर क्लिक करें। अपने परिवार का नाम लिखने के बाद फैमिली लोकेशन पर क्लिक करें और लोकेशन सेट करने के बाद ओके पर क्लिक करें। कमरे जोड़ें। रूम सेटिंग समाप्त करने के लिए पेज के ऊपरी दाहिने किनारे पर लिखे कंप्लीटेड पर क्लिक करें। दिस इज माय होम पेज। माय होम पेज के ऊपरी बाएं किनारे पर बने पुल डाउन ट्रायंगल पर क्लिक करके आप परिवार को ऐड मैनेज कर सकते हैं। यूजर एक अकाउंट से कई परिवार के लिए डिवाइस कंट्रोल कर सकता है। जिस परिवार का डिवाइस ऑपरेट करना है बस उस परिवार को फैमिली मेन्यू से चुनें। एक बार होम मैनेजमेंट स्क्रीन से मनचाहे परिवार को चुनने के बाद फैमिली सेटिंग्स पेज पर जाएं। इस पेज पर आने के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। रूम मैनेजमेंट से रूम को जोड़ें या निकालें। हर रूम के डिवाइस का ऑपरेशन सेंट्रलाइज करें। डिवाइस शेयरिंग। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए कैटेगराइज्ड ऑथेंटिकेशन के बाद सभी परिवार सदस्यों के साथ सभी डिवाइस शेयर करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ऐड मेंबर्स। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर्वोच्च अधिकार होता है जो डिवाइस ऑथराइजेशन या परिवार के सदस्यों को मैनेज कर सकता है। परिवार के दूसरे सदस्य डिवाइस चला सकते हैं पर वो होम सेटिंग्स को जोड़ घटाकर बदल नहीं सकते। ऐड डिवाइसेस परिवार सेट करने के बाद डिवाइस जोड़ने की बारी आती है। ऐड डिवाइस पर क्लिक करें या माय होम पेज के ऊपरी दाएं किनारे पर लिखे प्लस पर क्लिक करें और ऐड डिवाइस पर क्लिक करें और जिस पंखे को जोड़ना चाहते हैं उसे चुनें। इस ऐप में दो तरह के नेटवर्क मोड हैं, इजी मोड और ऐप मोड। आप इजी मोड या ऐप मोड पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रखें, ऐप मोड का उपयोग केवल नेटवर्क कमजोर होने पर किया जाता है। इजी मोड। अगर आप इजी मोड में नेटवर्क चालू करते हैं तो कृपया देख लें कि डिवाइस इंडिकेटर लगातार टिमटिमा रहा है कि नहीं। अगले कदम पर जाने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अगर इंडिकेटर लगातार नहीं चल रहा है तो हाउ टू मेक इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंक क्लिक करें और प्रक्रिया को पूरा करें। ऐप मोड। अगर आपने ऐप मोड पे नेटवर्क चालू रखा है तो कृपया देख लें कि इंडिकेटर लाइट धीमी स्पीड से टिमटिमा रही है कि नहीं। फिर अगले कदम पर जाने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अगर इंडिकेटर धीमी स्पीड से नहीं चल रहा है तो हाउ टू मेक इंडिकेटर स्लोली ब्लिंक पर क्लिक करें और प्रक्रिया को पूरा करें। दोनों में से किसी भी नेटवर्क पर कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद वाईफाई चुनें जिसके क्षेत्र में सभी पंखे आते हैं और पासवर्ड डालें और फिर ओके पर क्लिक करें और नेटवर्क सेट करें। अगर इजी मोड चुना गया है तो ऐप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया से गुजरेगा और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सफल होते ही स्क्रीन पर दिखाई देगा। पंखे का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सफल होने के बाद यूजर पंखे नाम बदल सकता है और घर में उसका लोकेशन चुन सकता है। अगर ऐप मोड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुना है तो यूजर हॉटस्पॉट मोड भी चुन सकता है। स्मार्ट लाइफ डिवाइस को वाईफाई हॉटस्पॉट से जोड़ें। हो सकता है कि कुछ डिवाइस हॉटस्पॉट का नाम स्मार्ट लाइफ ना हो। डिवाइस हॉटस्पॉट होने के बाद द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पर वापस जाएं और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया को शुरू करें। उसके बाद ऐप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया से गुजरेगा। प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असफल होता है नीचे वाला पेज दिखाई देगा। यूजर गॉट इट पर क्लिक करके फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की कोशिश कर सकता है या व्यू हेल्प चुन सकता है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद होम पेज पर डिवाइस के नाम दिखाई देंगे। स्मार्ट डिवाइसेस के कंट्रोल पैनल को देखने के लिए डिवाइसेस के नाम पर क्लिक करें। डिवाइस ऑनलाइन होने पर शॉर्टकट की ऑपरेशन सपोर्ट करता है।
यूजर शॉर्टकट की ऑपरेशन का प्रयोग करने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस पर क्लिक करता है। डिवाइस ऑफलाइन होने पर ऑफलाइन दिखाता है और तब ये कोई काम नहीं कर सकता। डिवाइस कंट्रोल पैनल पंखे की बेसिक कंट्रोल सुविधाएं दिखाता है। यहां से आप पंखे को चालू, बंद, पंखे की स्पीड कम, ज्यादा, पंखे के मोड, टाइमर, लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ऐड शेड्यूल पर क्लिक करके पंखे और लाइट शेड्यूल बना सकते हैं। आइए अब डिवाइस कंट्रोल करने के बारे में जानते हैं। इंडिविजुअल कंट्रोल। डिवाइस मॉडिफिकेशन स्क्रीन इस तरह दिखाई देता है। बेसिक इंफॉर्मेशन को बदलें, आप डिवाइस का नाम और लोकेशन बदल सकते हैं। शेयर डिवाइसेस। मोबाइल फोन नंबर डालकर किसी परिवार के सदस्य के साथ डिवाइस शेयर कर सकते हैं। नोट: सदस्य के पास ओरिएंट ऐप का अकाउंट होना चाहिए। डिवाइस इंफॉर्मेशन। यहां आप डिवाइस की आईडीज, वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस और टाइम जोन जांच सकते हैं। ग्रुप बनाएं। ग्रुप क्रिएशन पेज पर क्लिक करें और पंखे जो जोड़े जा चुके हैं। डिवाइस हटाएं। यहां आप डिवाइस सूची से कोई भी डिवाइस हटा सकते हैं। रीसेट। यहां से आप डिवाइस सूची में जाकर सभी डिवाइसेस और उससे संबंधित डेटा हटा सकते हैं। डिवाइस शेयर करने के लिए ऐड पर क्लिक करें और जिस सदस्य के साथ आप डिवाइस शेयरिंग चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर डालें। नोट: वो अकाउंट ओरिएंट ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीटेड पर क्लिक करें। अगर आप शेयरिंग बंद करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड यूजर डिलीट क्लिक करें। iOS यूजर्स बाईं तरफ स्लाइड करके डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप कंट्रोल। डिवाइस पेज के मोर पर जाकर क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करें। जिन डिवाइस पर ग्रुप बनाया जा सकता है वो दिखाई देंगे। डिवाइस चुनें और सेव पर क्लिक करें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक एक ग्रुप बनने के बाद डिवाइस अपने आप ग्रुप कंट्रोल पैनल से जुड़ जाएगा और ग्रुप द्वारा कंट्रोल होने लगेगा। ग्रुप सफलतापूर्वक बनने के बाद इसे माय होम पेज पर देखा जा सकता है, जिसे शॉर्टकट कीज से ऑपरेट किया जा सकता है। ग्रुप कंट्रोल पेज खोलें। ग्रुप डिवाइस ऑपरेट करने के लिए पेज के दाहिने ऊपरी किनारे पर लिखे 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करें। स्मार्ट सेटिंग्स। आइए अब स्मार्ट ऑटोमेटिक समझते हैं। स्मार्ट पेज पर जाकर ऐड स्मार्ट पर क्लिक करें या पेज के ऊपर दाहिने किनारे पर लिखे प्लस पर क्लिक करें और ऑटोमेशन चुनें और स्मार्ट सेटिंग्स पेज दिखाई पड़ने लगेगा। प्लस पर क्लिक करके आप कई सारे ट्रिगरिंग कंडीशंस और एग्जीक्यूशन एक्शंस जोड़ सकते हैं। ट्रिगरिंग कंडीशंस को जोड़ना: तापमान को चुनें और तापमान कंडीशंस सेट करें। नेक्स्ट क्लिक करके कंडीशंस जोड़ें। एग्जीक्यूशन एक्शंस जोड़ना: ऐड एग्जीक्यूशन एक्शन पर क्लिक करें या पेज के ऊपर दाहिने किनारे पर बने प्लस क्लिक करें। ऑप्शन दिखाई देगा। 3 तरह के एक्शन होंगे: एग्जीक्यूट सीन, ट्रिगर ऑटोमेशन और सेंड अ रिमाइंडर। स्मार्ट सेटिंग पेज पर जाने के लिए सीन को चुनें। उसके बाद सीन का नाम डालिए। एक्शंस जोड़ने के लिए ऐड एग्जीक्यूशन एक्शन पर या प्लस साइन पर क्लिक करें। बाकी सेटिंग का तरीका सेटिंग ऑटोमेशन जैसा ही है। सीन सेटिंग करते हुए अगर ट्रिगर ऑटोमेशन को चुना गया है तो ऑटोमेशन सीन सबसे पहले सेट करना पड़ता है। सभी ऑटोमेशन ऑप्शंस दिखाई पड़ने लगते हैं। आप इनेबल आफ्टर ट्रिगर्ड या डिसेबल आफ्टर बीइंग ट्रिगर्ड चुन सकते हैं या फिर नेक्स्ट करें। सीन का नाम लिखें और सेटिंग पूरा करने के लिए पेज के ऊपर दाहिने कोने में लिखे सेव पर क्लिक करें। ऑटोमेशन और सीन सेटिंग स्मार्ट पेज पर दिखाई देंगे। यूजर एडेड सिनेरियो या ऑटोमेशन एक्शंस को पेज के बाएं ऊपरी किनारे पर एडिट पर क्लिक करके बदल सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपडेट सीन पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलेगा जिस पर आप सीन्स के ऑर्डर को बदल सकते हैं। सीन को हटाने के लिए बाएं तरफ लाल डैश पर क्लिक करें। सीन के कंटेंट को बदलने के लिए 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक करें जिससे एडिट पेज खुलेगा। ऑटोमेटिक कंटेंट को एडिट करने के लिए ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करके एडिट पेज में जाएं। एडिटिंग पेज पर आप बाएं तरफ स्लाइड करके जुड़ी हुई कंडीशंस और एक्शंस हटा सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं और डिलीट स्मार्ट। माय फैमिली फंक्शंस। आइए अब माय होम पेज को समझें। विभिन्न परिवारों के अकाउंट होल्डर्स को बदलने या परिवार जोड़ने की अनुमति दें। यहां से हर तरह के डिवाइसेस जोड़ें। एक मुख्य नए सीन के साथ स्मार्ट सीन शुरू करें। हर घर के अंदर कमरा बदलें। हर कमरे के डिवाइस की स्थिति जानें। प्रोफाइल सेटिंग। मी पर क्लिक करके प्रोफाइल पेज पर जाएं। यहां पर यूजर इंफॉर्मेशन मैनेज करता है। फॉलोइंग मेन इंफॉर्मेशन दिखाई देगा।
होम मैनेजमेंट। मैसेज सेंटर, फीडबैक प्रोसेसिंग परिणाम, नए डिवाइस शेयरिंग मैसेज, नोटिफिकेशन के साथ डिवाइस इत्यादि। स्कैन क्यूआर कोड, कुछ डिवाइस क्यूआर कोड को स्कैन करके जोड़ा जा सकते हैं। FAQ और सेवाएं, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से जोड़ने के लिए। फीडबैक, अगर अकाउंट होल्डर को डिवाइस के साथ कोई समस्या होती है तो वो यहां अपने प्रश्न भेज सकता है। सेटिंग्स, आप सेटिंग्स से अबाउट पेज पर जा सकते हैं। हमारे ऐप को रेट करने के लिए रेट अस पर क्लिक करें। ओरिएंट स्मार्ट के विषय में पढ़ें, गोपनीयता नीति पढ़ें, ओपन सोर्स कंपोनेंट्स के लाइसेंस के विषय में पढ़ें, अपने ऐप के नए वर्जन के विषय में जानें। मी पेज के ऊपर क्लिक करके आप पर्सनल सेंटर पर जा सकते हैं। पर्सनल सेंटर पर्सनल अकाउंट का इंफॉर्मेशन देता है। यूजर लॉगिन और पासवर्ड बदला जा सकता है, मोबाइल नंबर बदला जा सकता है और अनलॉक करने के लिए जेस्चर बना सकता है। प्रोफाइल पैटर्न लॉक, अनलॉक विद जेस्चर्स पर क्लिक करके यूजर एक पैटर्न लॉक बना सकता है। एक बार पैटर्न लॉक बनने के बाद यूजर ऐप उपयोग करने के लिए पैटर्न लॉक से खोल सकता है, और अगर यूजर पैटर्न लॉक भूल जाता है तो अनलॉकिंग पैटर्न से फॉरगॉटन पर क्लिक करें। उसके फोन पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यूजर नया पैटर्न लॉक बना सकता है। अब सारी एक्सेसिबिलिटी आपकी उंगलियों पर होगी, तो ओरिएंट स्मार्ट ऐप के साथ स्मार्ट अप्लायंसेस के नए युग में आपका स्वागत है।